नमस्कार बच्चों, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ पर। और यही आशा करता हूं कि आप ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं और लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में है। ठीक है, एक बहुत बड़ी भर्ती है ये। और सबसे ज़्यादा जो बच्चा इंतजार कर रहा है, मैं भी जानता हूँ, इस भर्ती का कर रहा है। ठीक है, और जो मुझसे जुड़े हुए बच्चे हैं वो भी ज़्यादातर यूपी पुलिस वाले ही हैं। ठीक है, इतना मैं जानता हूँ। बहुत दिनों से वीडियो में बना नहीं पाया था क्योंकि कोई जानकारी ही नहीं थी। तो लगातार बच्चे की सर भर्ती कब आएगी कब आएगी कब आएगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने एक स्थिति ही ऐसी पैदा कर दी कि भाई कोई भी जो बताने के लिए आया वो झूठा ही साबित हुआ। सारे मापदंड ही भर्ती बोर्ड ने बच्चों फेल कर दिए। ठीक है, बाकी आशा यही है कि चाहे भर्ती बोर्ड हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने बोला है कि भर्ती आएगी। बाकी मैं बच्चों एक बात आपके सामने ये डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरी बात को आप बड़ा गौर से सुनना कि ये जो चुनावी साल होता है ना, चुनावी साल, ठीक है, चुनावी साल कैसे बच्चों कि आप ये जानते ही हैं कि जो लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव, या तो आप भर्ती को दरअसल क्या मतलब कि या तो आप वीडियो को पूरा देखना, या देखो बेफालतू की बातें करने से अच्छा, जैसे कुछ बच्चे कमेंट में लिखते हैं और मैं उनकी नाराजगी जानता हूं कि वो बहुत ज्यादा हताश हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं बच्चों की, क्योंकि भर्ती नहीं आई है। ठीक है, एक प्रकार से बहुत लंबा टाइम हो गया इंतजार करते हुए। ठीक है, लगभग 1 साल का समय हो गया, इस भर्ती को 1 साल पहले आना था अगर अब देखा जाए तो, है ना। तो तुम फिर वीडियो मत देखना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में आप परेशान होते हैं। और मेरा मकसद होता है कि मोटिवेशन देने का। ऑफलाइन बैच में मैं बच्चों को इसी तरीके से प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास में भी जो बच्चे हैं ना, लगभग 90% प्लस जो बच्चे हैं वो यूपी पुलिस वाले ही हैं। तो आइए, मैं ये कह रहा था बच्चों, ये कह रहा था कि जो चुनाव 2019 का हुआ था ना, लोकसभा का, ठीक है, 2019 का, तो ये जो चुनावी साल होता है, यहाँ सबसे ज्यादा भर्ती आती है बच्चों, सबसे ज्यादा भर्ती। अब 2019 में तो मार्च में ही चुनाव होने लगता है, फरवरी मार्च में ही, तो तब तो निकाल के ऐसे थोड़ी कोई फायदा है, तो उससे 1 साल पहले निकालते हैं और भर्ती को धीरे धीरे वो कंप्लीट कराते हैं ताकि उसका क्रेडिट वो ले सकें। ठीक है, सरकार नाराज नहीं करना चाहती छात्र वर्ग को, क्योंकि किसी भी कोई भी बच्चा है, मान के चलो कि एक बच्चा तैयारी कर रहा है यूपी पुलिस की, तो कुछ भी नहीं, अगर हम बहुत ही कम देखें तो इससे जुड़े हुए परिवार में 4 से 5 मेंबर होते हैं, तो वो वोट बैंक को बिल्कुल भी खराब करना नहीं चाहता। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था मेरे बच्चों, इन्होंने एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली थी 2018 में। आप जानते ही हैं, एक नहीं दो बड़ी बड़ी भर्तियां थी। तो एक 41,520 की थी, 41,520 की। ठीक है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। और एक जो दूसरी भर्ती इन्होंने निकाली वो 49,568 की निकाली थी। ठीक है, 568 की। तो अब आप अपने आप को थोड़ा दुर्भाग्यशाली मान रहे हो, जबकि मैं तो ये मानता हूं कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि ऐसे, मैं तो काफी सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत ही कम बच्चों को देख पाया हूं कि जो बच्चे एक्टिव होते हैं चुनाव के दौरान, यानी कि जिनकी जो उम्र का क्राइटेरिया है या जिनका दिमाग सही काम कर रहा होता है लोकसभा के चुनाव के दौरान। ठीक है, यहाँ ये जो निकला था बच्चों, ये 90,000 प्लस भर्तियां थी, तो बहुत से लोगों की जिंदगी बन गई यहाँ पे, है ना, बहुत से लोगों की लाइफ यहाँ पे बन गई। तो अब आपकी उम्र अगर है, ठीक है, 2024 में चुनाव है और ये भर्ती आने वाली है बच्चों, ये भर्ती आने वाली है 2023 में, इसको कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, दिसंबर में ट्रेनिंग पर आपको भेज दिया जाएगा। तो उससे पहले के जितने भी इवेंट है वो अभी होंगे, जिसमें से पहला इवेंट है नोटिफिकेशन का आना। ठीक है, उसके बाद में होता है बच्चों एग्जाम, जो सबसे मेन चीज है। सबसे मेन चीज क्या है? एग्जाम। फिर मापतोल होती है, उसके बाद में फिजिकल होता है, देन मेडिकल। ठीक है, और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो सबसे पहला इवेंट है नोटिफिकेशन का आना। तो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि नोटिफिकेशन आएगा कब। ठीक है, मैं इस बात को फिर बताता हूं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और यूपी पुलिस के क्राइटेरिया में वो फिट बैठ पा रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा लकी हैं। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि बड़ी भर्तियां ये आती हैं, बहुत ढंग से ये कंप्लीट होती हैं और नौकरी मिलती है हमें। ठीक है, अब ये भी जानते हैं कि पुरानी भर्तियां, कहने का मतलब है बहुत सारी जॉब थी जो चुनाव के दौरान निकली थी उस टाइम पे। ये तो मैंने यूपी पुलिस की बात करी है, केवल कांस्टेबल की। ठीक है, तो लगभग 35,000 के आसपास ये पद आएंगे, ये आप जानते ही हैं। तो क्या रहेगी उम्र? उम्र की मैं चर्चा करूं तो उम्र बच्चों अनरिजर्व्ड के लिए जो होती है, ठीक है, मैं मेल की बात कर रहा हूं, 18 से 22 होती है बच्चों। बाकी यहाँ पे ठीक हो, देखो, चाहे वो अग्निवीर वाला मामला रहा हो, एक नोटिस मैंने एसएससी जीडी के लिए भी दिखाया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, कि भी कोरोना में बच्चों को समय नहीं मिल पाया, तो उनकी एज लिमिट भी वहां बढ़ाई है। तो यहाँ भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है बच्चों। ठीक है, कितनी बढ़ेगी? 1 से 2 साल जो भी बढ़ती है। तो अनरिजर्व्ड की इतनी रहती है, बाकी ओबीसी, ठीक है,
ओबीसी, एससी एसटी, तो उनके लिए 5 साल की छूट होती है, तो 18 से ये 27 हो जाती है बच्चों, 18 से 27, चाहे वो एससी हो चाहे वो एसटी हो, ठीक है, वो सेम स्थितियां रहती हैं 18 से 27 की, और फीमेल होती है 18 से 25, ठीक है। ये तो हो गया उम्र का। आप ये भी जानते हैं कि यहाँ हम इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 हमें पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी के अपने जो सर्टिफिकेट हैं ओबीसी वगैरह के आप बनवा के रखें, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो आपके पास में होने चाहिए, मूल निवास आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अब एक खास बात यह है कि भर्ती आएगी कब, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो बच्चों नोटिफिकेशन ये आने में ही है, ठीक है, नोटिफिकेशन ये आने में ही है। देखो जिस दिन इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया ना और आपको ये सूचित कर दिया हम 2 महीने बाद एग्जाम ले रहे हैं, तो आपके पैर उखड़ जाएंगे, मैं ये गारंटी देता हूं, ठीक है। फिर टेस्ट नहीं निकलता, फिर टेस्ट नहीं निकलता, क्योंकि टफ कंपटीशन है आज के समय में, कोरोना के बाद में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, और स्टडी आजकल ऑनलाइन होती है, और ऑनलाइन बहुत ही कम पैसे देके, ठीक है, बहुत ही कम पैसे देके, ठीक, बहुत अच्छे अच्छे अध्यापकों का ज्ञान उपलब्ध है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले किसी बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था किसी एक टीचर से ही, अब वो बहुत ही कम पैसे देके, बहुत ही कम पैसे देके, ठीक है, अधिक से अधिक अध्यापकों से पढ़ता है, जिसका उसे मैथ अच्छा लगता है उससे मैथ पढ़ता है, जिससे रीजनिंग अच्छा लगता है रीजनिंग पढ़ता है, जिसका उसका को जीएस अच्छा लगता है, ठीक है, पॉलिटी अलग, हिस्ट्री अलग, इकोनॉमिक्स अलग, बच्चों स्टैटिक जीके अलग, कंप्यूटर अलग, सारी चीजें अलग अलग पढ़ता है वो, ठीक है। जो बच्चा समझदार है, ठीक है, जिसका उसे हिंदी अच्छा लगता है उससे वो हिंदी पढ़ता है, और जिससे प्रैक्टिस करना चाहता है उससे प्रैक्टिस करता है। आजकल कोई भी बच्चा एक आदमी से नहीं पढ़ रहा है, ये बात आप मान लेना, ठीक है, इसलिए मेरिट ऊंची जाती है, ठीक है, कंपटीशन हाई होता है, सबसे बड़ी बात। तो आपको तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि तैयारी करने के लिए 4 से 5 महीने तो आपको चाहिए ही, सिलेबस को ढंग से आपको खींचने के लिए, ठीक है। तो जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हो गया ना, जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हो गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि नोटिफिकेशन ये जारी होने ही वाला है बच्चों, चाहे ये अगस्त में ही हो सकता है, ठीक है, अगस्त में हो सकता है। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो गया तो आपको इन्होंने बता दिया कि हम तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पेपर ले रहे हैं ना, तो फिर बात नहीं बन पाएगी, ठीक है, आपकी पहले वाली तैयारी ही काम आएगी। दूसरी बात मैं ये बताऊं, अगर आप अपने घरों के आसपास ढूंढेंगे, आप देखेंगे कि कोई भी बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, चाहे वो भर्ती यूपी पुलिस की ही ना हो, किसी भी भर्ती में कोई भी बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, जैसे अभी यूपी एसआई का हुआ था, ठीक है, हालांकि आपका टारगेट तो यूपी पुलिस कांस्टेबल है, चाहे दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुआ हो, चाहे रेलवे में सेलेक्ट हुआ हो, कोई बंदा कहाँ कहीं भी सेलेक्ट हुआ हो, तो आप एक चीज महसूस करेंगे कि आजकल बच्चा सेलेक्ट वो होता है जिसका मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है, जिसका मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है, ये चीज आप देख लेना, ठीक है। यहां भी 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं, जो 150 नंबर को ठीक ठाक कर पाएगा, क्योंकि समय होता है 2 घंटे का, समय कम होता है, समय कम होता है, तो जो ठीक तरीके से कर पाएगा बच्चों वही एग्जाम निकाल पाएगा। अरे नहीं तो आप जाके किसी को पूछ लेना, आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, गांव में कोई भी बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो ये चीज कॉमन मिलेगी कि उसका मैथ रीजनिंग ठीक है, मैथ रीजनिंग वाला ही सेलेक्ट होता है, ठीक है, ये बात आप मान लेना। अब मैथ रीजनिंग की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि पैसे लेके पढ़ाने की भी बात मैं आपको बता रहा था कि भी पैसे लेके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, पैसे देके, सॉरी लेके नहीं, पैसे देके। बाकी ये प्लेटफॉर्म जो है आपका रोजगार कोचिंग मेरठ, यहाँ मैं कंप्लीट मैथ्स और कंप्लीट रीजनिंग करा रहा हूँ आपको यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। मैथ की जो क्लास है डेली रात को 8 बजे होती है, रीजनिंग की जो क्लास है डेली आपकी 6:30 बजे होती है शाम को, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से चीजों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। आप और भी पढ़ते होंगे कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप एक बार ये देखो कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, और मैं ये वादा करता हूँ कि एक बार आपने पढ़ लिया तो वहां आप धुएं उठा दोगे, समझ रहे हैं ना, धुआं उठाना किसको कहते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ के ही बताओगे, पढ़ के ही बताओगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये भर्ती आने में ही है, निराश आपको नहीं होना है, हताश आपको नहीं होना है। बाकी की जो बातें हैं कि भाई जो अदर स्टेट वाले हैं वो सवाल करेंगे कि हम भी भर सकते हैं, वो भी भर सकते हैं, कहाँ भर सकते हैं, वो अनरिजर्व में भर सकते हैं, ठीक है। कुछ ये करेंगे जी मेरी उम्र इतनी है कि मेरे जन्म हुआ है 1 तारीख को, तीसरा महीना है, और 1999 को मैं पैदा हुआ हूँ। जो बच्चा आज तक यही नहीं जान पाया कि वो 1999 में पैदा हुआ है, कि उसकी उम्र 18 है, 17 है, 22 है, 21 है, 23 है, 24 है, जिस बच्चे को अपनी उम्र का ही निकालनी नहीं आती, तो कहने का मतलब फिर उसको भर्ती देखने का ही क्या फायदा है, ठीक है। इस तरीके का बुद्धू बच्चा भी नहीं होना चाहिए। अगर इतना बुद्धू बच्चा है, उसको अपनी उम्र का ही नहीं पता, तो फिर तो बात ही नहीं बनने वाली है ना। तो फिर तो
निकालने की वो स्थिति में नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो उम्र जब बता दिया 18 से 22 है, उम्र मांगी कब से जाएगी ये भी आपको बता देता हूं कि भर्ती यानी कि 1 जुलाई 2022 को आपकी उम्र 18 होनी चाहिए। 1 जुलाई 2022 को आपकी उम्र 18 होनी चाहिए। ठीक है, अब कोई अभी इंटर करके बच्चा आया, उम्र उसकी 16 साल है, वो मुझसे कमेंट में पूछेगा क्या मैं भी भर सकता हूं? अरे भाई तू कैसे भर लेगा, है ना? तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यही बातें मुझे बतानी थी। बाकी जो बातें हैं, ठीक है, वो मैं कई बार बता चुका हूं कि भाई कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, सारी बातों की मैं चर्चा कर चुका हूं पुरानी वीडियोज में। ठीक है बच्चों, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये भर्ती थी। बाकी मेन चीज ये है कि तैयारी करना आप इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। ठीक है बच्चों, तो जुड़ने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं, बाय।